अच्छा जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। मदीना अरबिक बुक लेसन नंबर 10 के अंदर मेरे भाइयों मेरी बहनों अटैच प्रोनाउन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। आज उस अटैच प्रोनाउन का एक स्पेशल चीज देखेंगे। पहले देख लेंगे प्रोनाउन दो तरीके। अच्छा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है क्या? एनीबडी? भाई इससे प्रोनाउंस अटैच प्रोनाउन से तो रिलेटेड नहीं है, बट जब ये टॉपिक हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो रिलेटिव प्रोनाउंस पे हमने स्टार्ट किया था ना, उसमें थोड़ा हाँ, सा मतलब जब मैं रिवाइज कर रहा था तो कंफ्यूजन आ गया है वापस से, मतलब कुछ चीजें क्लियर नहीं समझ रही थी, तो एक बार ठीक है। उसका आप भी रिवीजन जब भी हो जाएगा कभी बाद में तो रिलेटिव इंशाल्लाह। प्रोनाउन अभी तक पूरी तरीके से देखे भी नहीं है हमने। अभी आगे किताब में भी आने वाले हैं, तब भी रिवाइज करेंगे। और अच्छा अच्छा, ओके जब आपका दिल हो ना तब आप सवाल पूछ लीजिएगा। ओके ओके। ठीक है ना। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, प्रोनाउन के अंदर स्पेशल चीज होती है, ग्रामेटिकल पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्रोनाउन है ना दो तरीके के होते हैं। या तो होते हैं डिटैच्ड और या होते हैं। अटैच्ड। अब आप लोगों को बताना है डिटैच के बारे में क्या क्या डिटैच्ड लिखा भाई है। अच्छा। भाई रफा में होते अलोन। हैं डिटैच प्रोनाउंस। डिटैच प्रोनाउन हमेशा रफा में हो, पॉइंट हमेशा ऑफ रफा नोट, में होते हैं जी। यानी मरफू होते हैं, जी, हमेशा अकेले होते हैं। यानी नॉमिनेटिव केस में होते हैं। हाँ माशाल्लाह जी जी। हमेशा सब लोग फरमाइए जी। जी भाई हमेशा हेलो। उसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होगी सर। हाँ, वो फिक्स्ड फिक्स होती है। होते हैं, फिक्स स्पेलिंग होगी। में चेंज नहीं हो सकते। जैसे हुआ हुआ ही होता है, मबनी बोला जाता है उसको, मगर मैं आपको आम भाषा में आम जबान में बताता हूँ। फिक्स होते हैं वो लोग, हुआ हुआ ही रहेगा। हु ही हु ऐसा कुछ नहीं होगा, हुआ हुआ है बस। और क्या है, एक राइट स्पेशल हमेशा साइड बात में राइट भी है। होते हैं भाई ये। में। राइट साइड में होते हैं। हाँ, ये अलोन अलोन। रहते हैं। हाँ, ये फर्स्ट अलोन आता है। होते हैं और राइट फर्स्ट आता साइड में होते हैं। फर्स्ट यानी राइट साइड में होते हैं, वो एक ही बात है। या फर्स्ट लिखिए या राइट साइड में लिखिए। है। ठीक है ना, क्यों? राइट राइट क्योंकि सॉरी राइट राइट। हाँ, राइट साइड में होते हैं। ठीक है ना। और कुछ पता है इनके बारे में? नहीं सर। अम, हाँ, बाकी शॉर्टकट्स हैं। वो जो हु से हा से शुरू हो रहे हैं वो चश्मे वाले, वो थर्ड पर्सन है सारे। जो अंता अन वाले, अन से शुरू हो रहे हैं वो सेकंड पर्सन है सारे। और अना नहनु तो याद रखना है, वो अना है, अन नहीं है। ठीक है ना। अना है और फिर वो नहनु है, तो वो तो ठीक है। डिटैच प्रोनाउनों के बारे में बहुत कुछ याद रखना है। और उनके बारे में बताइए क्या क्या याद रखना है, जरूर याद रखना है, भूल नहीं सकते या उनके तो बारे में। ये नसब में वो होंगे या फिर जर में होते होंगे। हैं। इसके या अपोजिट तो चीजें नसब बताए में। ना। हाँ, इसके अपोजिट चीजें बताइए जी। नसब या जर में होंगे। या तो वो नसब में होंगे या तो जर में या होंगे। जर में होंगे। अब पता कैसे चलेगा नसब है में है या जर में है? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब जर से। में अगर होगा तो वो या तो शिब्बु जुमला होगा या तो मुदाफ व मुदाफ इलैहि होगा। बस ये देखना है, जर की दोनों ही रीजंस लगा के देखनी है। दोनों में से एक भी रीजन लग गई, सक्सेस हो गया, तो वो जर में है, नहीं तो वो नसब में है। और वो दो ही रीजन है, शॉर्टकट याद रखना है तो याद रख लीजिए।
या तो अटैच प्रोनाउन के पहले एक पार्टिकल हो या अटैच प्रोनाउन के पहले एक नाउन हो। नाउन हो। याद कर लीजिए, इससे आसान क्या होगा, पार्टिकल होगा, प्रिपोजिशन का प्रीपोजिशन पार्टिकल, हाँ प्रिपोजिशन होगा या तो नाउन हो। नाउन होगा। नाउन। बस यही दो चीजें हो सकती है और तीसरा ऑप्शन नहीं है। सही है। जी भाई। जी। बाकी हर बार वो कौन सी स्टेज में है? नसब या नसब। जर। नसब में। हर बार वो नसब में होगा, खाली जर के स्टेज में 2 बार हो सकता है। जी। चलिए ठीक है, माशाल्लाह। और इसकी स्पेलिंग अनफिक्स्ड होगा। अनफिक्स है। अनफिक्स अनफिक्स्ड। अनफिक्स है। हु, हाँ यानी हु कभी कभी ही हो जाएगा। ये भी हो ही सकता हो है। सकता है। ही लिखा जा, कैसे लिखा, कैसे होगा, उसका रीजन है, अभी बताएंगे आपको रीजन। अभी थोड़ी देर के लिए इतना याद रखिए, हु का ही हो सकता है, हुमा का हिमा हो सकता है, मगर हा का हा ही रहेगा। ठीक है ना? ठीक। अच्छा जी। अच्छा। ये हमेशा अलोन होते हैं और ये हमेशा अटैच अटैच्ड। अटैच होंगे। होते हैं, चस्पा होते हैं, चिपके हुए होते हैं। हो ही नहीं सकते। आप लोग है ना, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचने की कोशिश कीजिए। रफा जो हालत है ना, 3 हालतें हैं, रफा, नसब और जर। ये जो रफा हालत है ना, ये है ही जर। ये जो रफा हालत है ना, ये है ही अकेले खड़े होने वाली हालत। इसी हालत के अंदर वो या तो राजा होगा, टॉपिक होगा, सेंटेंस में अंदर काम कर, वर्बल सेंटेंस में काम कर रहा होगा। इंपॉर्टेंट जगह है ये, अकेले खड़े होने वाली केस है। ठीक है। नसब जी। और जर की जो केसेस है ना, ये डिपेंडेंट केस है। कोई इनको नसब में डालता है, कोई उनको जर में डालता है। डिपेंडेंट है ना? जी सर। है ना? चाहे जी। नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे कुछ भी हो, वो डिपेंडेंट है किसी और का। कोई और आएगा उसको नसब में ले जाएगा, कोई और आएगा उसको जर में ले जाएगा, चाहे वो प्रिपोजिशन हो, चाहे वो नाउन हो, कुछ भी हो। खुद ब खुद वो नसब में जर में जा सकता नहीं। नहीं है। इसीलिए वो जो नसब और जर वाले जो प्रोनाउन है ना, वो हमेशा अटैच होते हैं अपने कैरियर के साथ, अपने उठाने वाले के साथ में। साथ। उठाने वाला जो होता है ना, उनका हमेशा अपनी क्रेन साथ में लेके चलते हैं वो लोग, बिना उसके आ नहीं सकते, इसीलिए हमेशा अटैच रहते हैं। और वो हमेशा कौन से साइड में होंगे? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड लेफ्ट में। साइड। इसका लॉजिक अगर अब मैं दूसरी नजरिए से बताऊं तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। क्योंकि उनको हमेशा एक कैरियर लगेगा उनके आगे, तो वो ऑफकोर्स कौन से साइड में होंगे? लेफ्ट। ऑफकोर्स, लेफ्ट। ला मुहाला उनको होना ही लेफ्ट साइड में है। क्यों? क्योंकि वो ये साइड में आने की ताकत नहीं रखते। राइट। जी। राइट हम्म। साइड में आने की ताकत किसकी होती है? डिटैच प्रोनाउन की होती है। क्यों? क्योंकि वो रफा की केस में होते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक भाई। अब इसके अलावा और क्या है स्पेशल चीजें? ये तो कॉमन चीजें हैं ना, अब स्पेशल चीजें हैं जो ई या स्पेशलिटी। का प्रीफिक्स होगा भाई, किसी किसी कभी, के बाद। कभी हाँ कभी। कभी कभी ईया के प्रीफिक्स के साथ आएंगे। और ईया का मतलब क्या होता है? उर्दू वाला सिर्फ सिर्फ, इंग्लिश वाला अलोन। और ये आता ही किसके लिए है? ज्यादातर एम्फेसिस। एम्फेसिस के लिए। ठीक है। हमेशा एम्फेसिस के लिए आता है? नहीं 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 नहीं, हमेशा एम्फेसिस के लिए नहीं आता। मगर अगर आगे लाया गया है तो फिर एम्फेसिस ही है। ऑब्जेक्ट, ठीक। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, जब नसब वाले प्रोनाउन है ना, अटैच प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी बोले जाते हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट नसब में होता है। राइट। जी। पहले वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाया जाएगा तब तो वो कुछ स्पेशल केस है ना। सही जी है। जी। हाँ, भाई। एम्फेसिस है वो। ईया का नाबुदू, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। वह ईया का नस्ताइन, हम सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। राइट। जी भाई। अब है ना एक स्पेशल चीज आज सीखेंगे हम, और वो है या मुतकल्लिम। ठीक है ना? क्या सीखेंगे? या या मुतकल। हाँ, या मुतकल्लिम। मुतकल्लिम। राइट। जी। याऊ मुतकल्लिमू। या याऊ मुतकल्लिम। मुतकल्लिम यानी मुतक बोलने वाले का, ठीक। बोलने वाला, हाँ, स्पीकर। या ऑफ द अच्छा।
स्पीकर स्पीकर। या ऑफ द स्पीकर। ये करने से पहले बहुत आसान है, ये करने से पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे लिखेंगे अटैच प्रोनाउन। हटाओ हटाओ हाथ हटाओ। डिटैच प्रोनाउन लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिटैच प्रोनाउन। चलिए सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, चुप मत रहिए, बोलिए। पहला हुआ कौन सा है? हुआ। हुआ। मतलब ट्रांसलेशन भी करते रहिए। हुआ, ही, हुआ ही। नहीं, हुआ, हुमा, हाँ, पहले क्या था? हु था। हुमा, हम हुम, हुम। हाँ जी, 4878। क्या हुआ का मतलब? हुमा हुम। हुआ का मतलब ही ही। वो, हाँ, हुआ, हुमा, हुम। बाद इसके ही। बाद हिया ही। हुमा हिया, हिया हिया। हुमा। हिया का हुमा, सुनिए ना, हिया का मतलब, शी, शी हुमा। हिया का मतलब शी। हुमा का मतलब दे, टू, दे। दे बोथ मेल और दे बोथ फीमेल। हाँ। अब दोनों हुमा हुमा है, कैसे पता चलेगा? कॉन्टेक्स्ट बता देगा। ठीक है ना, हिया और ये वाले हुमा। है ना, हिया, हुमा, हुन्ना, हुन्ना। हुन्ना। ठीक है, जी जी। ठीक है ना। सब हा से शुरू हो रहे हैं, सब थर्ड पर्सन में है। सिंगुलर, ड्यूल, प्लूरल, सिंगुलर, ड्यूल और प्लूरल। तो ठीक है ना, फीमेल। ये प्लूरल, ये ड्यूल की निशानी, ये ड्यूल की निशानी, ये फेमिनाइन प्लूरल की निशानी। ठीक है ना, ठीक। सही है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। फिर उसके बाद अंता अंता। अंता, यानी यू। यू। उर्दू में तू। आप। तू। 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 तो हुआ। आप नहीं बोलिए सर, आप नहीं बोलिए, आप यस, नहीं बोलिए, मिस्टेक आप बहुत मिस्टेक। सारे लोग भी हो सकते हैं। जी जी, गलती अंता, गलती गलती। अंतुमा, अंतुन तुम। तुम। देखिए सब तुम, अन से शुरू हो रहे हैं ना, सेकंड पर्सन है। अंता, अंतुमा, अंतुम। उसके बाद अंती। 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 अंतुमा। सब अंतुमा। लोग बोलिए जी, अंतुमा, अंतुमा। अंतुन। अंतुमा, अंतुन। अंतुन्ना। अंतुम। अंतुन्ना। अंती, अंतुन्ना। अंतुमा, अंतुन्ना। अंतुन्ना। अं- अंतुन्ना। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना अंतु। अंतुन्ना। उसके बाद अना अना। नहनु नहनु। नह। आना और नहनु। नहनु नहनु। ये है आपके डिटैच प्रोनाउन। सही है, ठीक जी ये है आपके कौन से प्रोनाउन? डिटैच प्रोनाउन। ये हमेशा अकेले होंगे, हुआ हुआ रहेगा, बाकी आप सबको मालूम है क्या है क्या। ठीक है ना। जी। जी अब सर। हम लिखते हैं इनके छोटे भाई। छोटे भाई कौन है? नसब। अटैच प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन। अटैच। हुआ का क्या वर्जन है? हु। हु। हु हु। क्या ट्रांसलेशन हो? हिम। हिम हिज दोनों हो सकती है ना, हिम भी हिम हिज जी भी, हिज उसको उसका। जी। है ना। जैद ने उसको मारा, उसका कर, वो है ना। हुआ, जी हु। सर। बादेन हुमा हुमा। हुमा। हुमा, ओहो, अब पता कैसे चलेगा? दोनों तरफ हुमा हुमा है। कॉन्टेक्स्ट के जरिए। नहीं, वो अटैच्ड होगा ना। अटैच होगा, हाँ, ये वाला अटैच होगा, ये वाला, डिटैच। डिटैच, ये वाला होगा। लेफ्ट में होगा, और ये वाला राइट राइट में होगा। राइट में होगा। ये अपनी स्पेलिंग कभी चेंज भी कर सकता है, और ये कभी भी चेंज करेगा। नहीं नहीं। नहीं इसके करेगा। आगे ईया लग ये सकता है, इसके आगे ईया ना, लगेगा नहीं नहीं। नहीं। इसको, हुमा। इन सबको कुर्सियों की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, कैरियर की जरूरत होती है, उठाने वाले की ये जरूरत हिमा होती भी है, हो सकता क्रेन है की ना। जरूरत। ये अकेले होते हैं, राइट। जी जी सर। जी ठीक है ना। जी मैम नेटवर्क हाँ, अनस्टेबल। हुमा। हम। हु, हुमा, हुम, हाँ, फिर सेम आ गए, हुमा।
फिर पता क्यों? कैसे चलेगा? Because of the attached हाँ, होगा। this one will be always on the left side and attached to something. ठीक है ना? देखिए मैं एक आप बताता हूँ, अगर आपने ईया लगाया और उसके आगे क लगा दिया, ईया का नाबुदू, कल देख रहे थे ना, जी जी ईया का नाबुदू कल देख रहे थे ना, जी है ना? जी भाई। तो ये आगे तो आ गया, आगे आ गया ना, हाँ जी राइट साइड में आ गया, लेकिन अभी भी लेफ्ट साइड में ही है। गौर कीजिए, इसके तो लेफ्ट में ही है, करेक्ट जी ये राइट वाइट में कोई आ ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो केस ये फॉलो करते हैं ना, जिस केस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो केस ही डिपेंडेंट केस है। नसब और जर के लिए किसी को नसब में लाना पड़ेगा, किसी को जर में लाना पड़ेगा, राइट? जी जी हाँ, तो ये हमेशा लेफ्ट में रहेंगे। अच्छा, हुआ हुमा हुमा हुम, बादेन उसके बाद हाँ हाँ देखिए ये याद कर लीजिए, हाँ फिर हुमा हाँ हाँ हुमा हुमा हाँ हुन्ना हुमा हुन्ना। हुन्ना हुन्ना। याद कुछ नहीं करना है, खाली हु हा याद करना है। याद सिर्फ हु और हा को ही रखना है, बाकी सब तो सेम है जी जी सर। भाई। याद तो हु और हा ही रखना है, बाकी तो सेम है। और इसके बाद जी एक रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी क्या बोल रही है? का कुमा कुम कुमा को कुम, सब का कुमा कुम, की कुमा बादेन कुन्ना की कुमा कुमा कुन्ना का अंकुमा या का ना या और ना ना। ना, है ना? जी जी ये सारे जो काफ से शुरू हो रहे हैं ये 10% है। और या और ना तो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे ही आया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर आगे प्रीफिक्स लगा के लिखेंगे, अच्छा ठीक है? जी और वो प्रीफिक्स क्या है? ईया, या है ना? हाँ, वही अटैच प्रोनाउन ही है, कुछ नया नहीं है, राइट? जी सेम ही चीज है, राइट? मगर खाली एक ग्रामर वाले बोलते हैं नहीं, आप लोग जब बोल रहे हो कि ये हमेशा अटैच रहते तो लिखते क्यों अटैच, इनको याद क्यों अलग करते हो? इनको याद भी कैसे करो? ईया हु, है ना? वो बात तो अच्छा सही है उनकी, राइट? जी अच्छा हाँ, ईया हु का क्या मतलब होगा? सिर्फ only him only his सिर्फ ओनली हिम वो हिज नहीं, वो ओनली हिम हाँ हाँ ओनली हिम, ओनली हाँ ओनली हिम ओनली हिम, ठीक है ना? ये हिज नहीं बना सकता, ओनली हिम बोलना पड़ेगा इसको, ठीक है ना? हाँ, जी अच्छा, ईयाहू बादेन इया या हुमा हुमा ईया हुमा हुमा, फिर क्या होगा? या हुम ओनली ओनली दे सिर्फ वो, हाँ ईयाहुम, जी यहा हाँ, इया माशाल्लाह। ईया हाँ, हाँ फिर उसके यहुमा बाद हुमा इया हुमा यहुन्ना हुन्ना इय्याका ईया का नाबुदु वाला ईया। अच्छा, जब आप लोग पढ़ते हैं ना ईया का, तो उसको आसानी से नहीं बोलना, ईया नहीं बोलना, ये ईया का है, डबल डबल है ये, हाँ। डी या ईया का नाबुदु, वो ईया का मतलब बदल जाता है, कभी हम आराम से बात करेंगे, टाइम होगा तो बताएंगे। ईया का मतलब अलग होता है, ईया का नाबुदु का मतलब अलग होता है। अच्छा, फिर ईया हुमा हाँ इया हुमा हाँ हाँ ईया कुमा, हाँ फिर इय्याकुम हाँ, अब ये आपका होमवर्क हो गया। ईया कुम, इया हुम ईया बाकी लिख देता हूँ, रुक देता हूँ। ईया की, ईया इय्याकुम कुमा, ईया इया कुन्ना। हुमा इसको रुकाइए, थोड़ी देर के लिए रुकाइए। यहाँ पे क्या आएगा? ईया ना, इया ईया ना ना। अब ये जो है ना, ये स्पेशल केस है, ये ऊंट है,
ये जो या मुतकल्लिम है ना, ये ऊंट है। ये क्या बोलते हैं मालूम है? मेरे दो रूल है। या मुतकल्लिम के क्या रूल है? लिख लीजिए। या मुतकल्लिम के दो कानून है। समझ लीजिए, उसकी फैमिली ट्रेडिशन है। ये ऊंट है, दिख रहा है ना ऊंट की तरह? ये ऊंट के ना ट्रेडिशन है। क्या ट्रेडिशन है? कि मेरे आगे वो क्या बोलता है, या मुतकल्लिम क्या बोलता है, मेरे पहले जो भी कैरेक्टर है ना, लाजिमन उसको कसरा दो। मैं मानूंगा नहीं, बस उसको कसरा दो, तब मैं आऊंगा, नहीं तो आऊंगा नहीं। क्या उसका फिर रूल है से मेरे बता। भाइयों मेरी बहनों? कि लाजिमन मेरे पहले जो भी अल्फाबेट आएगा, जो कोई भी आए, उसको क्या दो? कसरा उसको क्या लगाओ? कसरा लगाओ। कोई भी हो उसको लगाओ क्या? क्या लगाना है उसको? कसरा कसरा कसरा। हाँ, बस उसको कसरा लगाओ। और एक दूसरा रूल है उसको, कि वो बोलते हैं अगर मेरे आगे मेरा ही भाई आ जाए, यानी या के आगे क्या आ जाए? या आ जाए। ऊंट के आगे कौन आ जाए? ऊंट आ जाए। तब उसको क्या दे दो? फतह दे दो। क्या दे दो? फतह फतह दे दो। ऊंट के आगे ऊंट आ जाएगा तो क्या कर दो उसको? फतह दे दो। लिख लिए? दो आसान से रूल लिख लिए आप लोगों ने। नहीं होगी। हाँ, एक क्या मिनट, उनके रूल है आगे। ये? या मुतकल्लिम का क्या रूल है? कि मेरे आगे जो भी आएगा अल्फाबेट, है ना, जैसे मैंने ये लिखा, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। बैतू हु, इसके आगे हु लगा दिया ना, ये हु लग गया, राइट? चुपचाप, है ना? ये हु, ये रहा ना, ये हु, है ना जी भाई? सर। है ना? मगर या मुतकल्लिम भी तो है, वो या मुतकल्लिम नहीं लगेगा। या मुतकल्लिम बोलता है इसको कसरा दो। या मुतकल्लिम क्या बोलेगा? कसरा कसरा हाँ, इसको कतरा कसरा दो, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना? मेरे आगे जो भी अल्फाबेट है उसको क्या दो? कसरा कसरत। और अगर मेरे आगे मेरा भाई ले आए हो तो ठीक है, उसको फतह दे दो। ठीक है, तो अब देखिए ये उसका भाई आ गया ना उसके सामने। भाई भाई आ गया ना? या हाँ आ भाई है गया। ना उसका। या हाँ बोल सकते हैं आप उसको। क्या बोल सकते हैं? या 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 आप या बोल सकते हैं आप। हाँ, मैं अच्छे से लिखूंगा, अभी फिक्र मत कीजिएगा, सब कुछ अभी करेंगे। एक दूसरे तरीके से करने वाले हैं, सब कुछ करेंगे आप। ठीक है। हाँ, अब एक और चीज करते हैं, इसकी वेरिएशन लिखते हैं। हु कभी कभी क्या बन जाता है? ही ही ही। ही हुमा ही कभी कभी क्या बन जाता है? हिमा हिमा हुमा कभी कभी क्या बन जाता है? हिम हिमा हिमा कीमा। हिमा 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 हिमा। हिमा अच्छा, कीमा हीमा नहीं बनता सर। ये हुम क्या बन जाता हिम है? हिम हिम। और हा क्या बन जाता है? हाँ वही रहता है चेंज। भाई हाँ हाँ ही हाँ, रहेगा हाँ हाँ ही रहेगा। हा को चेंज करेंगे, ही बन जाएगा, मेल बन जाएगा, राइट? जी, फिर क्या बन जाएगा? हुमा, हिमा हिमा। हिमा और हुन्ना। हिमना हिन्ना हिन्ना हुन्ना क्या बन जाएगा? हिन्ना हिम हिन्ना हिन्ना। का कुछ होगा? नहीं सेम रहेगा सब बात सेम रहेगा। इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं, आखिर तक कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ये कैसा रीजन है? फोनेटिकल रीजन है या ग्रामेटिकल रीजन है? एराबी है या फोनेटिकल सौती है? ये एराबी है। हाँ, फोनेटिकल ठीक है ना? हाँ, ये फोनेटिकल रीजन है। हाँ, ठीक है ना? इसके भी अभी रीजन बताएंगे आपको, सब कुछ बताएंगे। अब एक मजे की चीज करते हैं, हम लिखते हैं उसका घर, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बैतुहु भाई भाई क्यों जा रहा है यार, क्या होगा? इन्ना लिल्लाह। हाँ, क्या लिखेंगे? बई तू बैतुहु तो हु हो बैतुहु। अब आपका होमवर्क आ रहा है, ठीक है? बैतुहु, ये होमवर्क है पूरा भाई, करना ही है, लाजिमन होमवर्क है। बैतुहु, यहाँ क्या लिखूं? बैतुहुमा बैतिहिमा बैतिहिमा बैती क्यों लिखूं? क्यों क्यों लिखूं? बैतुहुमा वही तो हुमा बैतुहुमा। बैतुहुमा
बई बैतुहुमा बैतुहुमा। बैतुहुमा क्या लिखूंगा? बैतुहुमा। बैतुहुम, यहाँ पे क्या लिखूंगा? बैतुहुम बैतुहुम क्या मतलब होगा बैतुहुम का? देयर हाउस उनका घर, है ना? का घर। ये मुदाफ मुदाफ इलैही, मुदाफ मुदाफ इलैही, मुदाफ मुदाफ इलैही। सही है? जी। है ना? अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सी हालत में है बैतू, तो आप क्या बोलेंगे? रफा की हालत में, है ना? जी और ये हु जो है अटैच प्रोनाउन कौन सी हालत में है? नसब जर ये जर की हालत में। क्यों? क्योंकि नाउन के साथ अटैच इसे है ना। नाउन के मुदाफ साथ का में मुदाफ इलैही हमेशा जर जर में में होता है। मुदाफ इलैही कहाँ होता है? हमेशा जर में होता है। जर में। अब अपने को अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा। क्या ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको? हमको अभी तक लग रहा था कि ये पूरा एक वर्ड है, मगर क्या ये एक वर्ड है? नहीं। नहीं, दो वर्ड। ये तो दो वर्ड हैं। दो वर्ड हैं ये अलग अलग मिला के, राइट? हमको लग रहा था ये एक सिंगल वर्ड वर्ड है, मगर क्या ये एक वर्ड है? नहीं भाई। नहीं। नहीं। नहीं, ये दो वर्ड हैं। ये दो वर्ड हैं। अभी अपनी आंखों को ट्रेन कीजिए। किस चीज के लिए? अटैच प्रोनाउनों को ढूंढने के लिए लिए। ठीक है ना? अच्छा, बैतू, यहाँ पे क्या आएगा? बैतू, बैतुहा बैतु हाँ। बैतू हाँ, सेम तो है, सेम है बैतू हाँ। हाँ। हाँ हाँ, इसको बैतू क्यों किया? क्योंकि ये मुदाफ है। और ये हा तो अटैच प्रोनाउन है, मबनी होते हैं, इनकी स्पेलिंग तो चेंज होती है, मगर वो फोनेटिकल रीजन की वजह से होती है। और हा तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, राइट? जी। जी। बैतू हा का मतलब क्या है? उन दो तुम उन दोनों का उन दोनों का घर। नहीं, ये लेडीज है ना, उसका और घर। हाउस। उसका घर है ना, हिया का है ना, ये हिया का है, उसका घर। वेयर हाउस। उस औरत का घर है ना, जी है ना? अब मेरे को बोलना है उस एक आदमी का कलम। कलमुहु अलमुहु। कलमु हु हु। मेरे को बोलना है उस एक आदमी का रब। रब रब्बुहु रब्बु रब्बुहु। रब्बूहु, मुदाफ मुदाफ इलैही। जब भी का की आए ना कभी भी, तो मुदाफ मुदाफ इलैही बनाने पड़ेगा। उसका घर, उसकी गाड़ी, वैसा वाला। तो उसका रब। हाँ। अब मेरे को बोलना है उस एक औरत का रब। रब्बुहा हाँ। रब्बुहा। रब्बू हाँ। थोड़े दिन पहले 4878 ने पूछा था ना, मेरा घर बताना है कैसे बोलना है, राइट? वो आ रहा है अभी। यस यस है, यस है ना? जी जी भाई। हाँ। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? बैतू हुमा बैतुहिमा हुमा। बैतु हिमा क्यों हुमा। करना है? क्यों करना है उसका? क्या रीजन है? बैतू हुमा। हिमा नहीं हो सकता अभी। हिमा के लिए रीजन है, अभी सिखाया नहीं ना, अभी सिखाऊंगा आपको। जब तक कि एक हु है, सब हु होंगे। बैतू हुमा। और यहाँ पे क्या बनेगा? बैतू हुन्ना हिंद बैतु बैतु हिन्ना। हिम क्यों करना है सर आपको? तो हुना और बाजू वाला पढ़ बैतू ली वरना बैतू हुन्ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा? बैतू। बैतु बैतु का। क्या बैतु का मतलब बैतू का? तेरा घर तेरा तू एक आदमी घर का घर। बैतू का, बैतू का, बैतू का जमीलुन। ठीक है ना? बैतू का। फिर बैतू कुमा बैतुकुमा कुसुमा कुमा। अब आप लोग लिख लीजिएगा, बैतू कुमा। फिर क्या आएगा? जी बैतू बैतु कुम कुमना बैतु बैतु कुम। कुम। फिर आएगा बैतू की बैतु की बै की। बैतु की। हाँ, फिर बैतू हाँ। कुमा। कुमा। बैतु फिर कुन्ना बैतू कुन्ना। कुन्ना अब कुमना आ गया कुन्ना। ऊंट। या हाँ मुतकल्लिम। तो मैं लिखता हूँ, बैती यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ लिखता हूँ, इसके सामने लिखता हूँ। ठीक है? जी बई तू। या बैती या बई, सुनिए ना, बई तू और या लगाना है इसके आगे, राइट? इन जी दोनों का जी। जोड़ी बनाना है।
ये मुदाफ है और ये मुदाफ मुदाफ इलैही है, लाजिमन रफा में है और ये लाजिम ये यूजुअली रफा में और ये लाजिमन जर में। जर में। जर में। मगर ये ऊंट जो है ना, ये क्या होगा, इसके उसके तो दो पहले जो रूल है हर्फ कि आए मेरे आगे जो है उसको कसरा लगाना कसरा है। लगेगा। कसरा लगाना है। तो हम क्या करेंगे, बई बैती। ती। क्या कर देंगे इसको, बई बैती बैती बैती। बैती। तू को ती कर देंगे ना, कसरा ले लेगा ना, जी सर। तो क्या हो जाएगा, बैती। बैती का मतलब बैती क्या होगा, अ, मेरा मेरा घर। घर। माय हाउस। बैती माय हाउस। बैती का मतलब क्या है, माय मेरा हाउस। घर। माय मेरा घर। हाउस। हाँ, मेरी कलम कलमी। 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 हाँ, मेरा कलमी। रब रब्बी। रब्बी। मेरा रब क्या? रब्बी। या रब्बी। रब्बी। हाँ, मेरा रब रब्बी। ठीक है ना, बात समझ में आई, जी। जी है ना। सर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, बैती। ठीक है ती। ना। आप क्या बोलेंगे, ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, आप बोलेंगे ये मुदाफ है और ये मुदाफ मुदाफ इलैही। मुदाफ इलैही है। आसान है, जी। जी भाई। है ना। बई ती भाई। ती क्या, बई ती ती। ती। और ये इसके बाद वाला तो आसान है। आप क्या करेंगे, बई हमारा घर बोलने के लिए बैतू बैतीना। तुना। सॉरी। बैतू। बैतूल। हाँ, यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं ना, जी भाई। जी। ये तो सीधा साधा है ना, बैतू ना। बात समझ में आई है, जी। जी। बैतू बैतूना। बैतू ना। आसान है नहीं, बैतूना हमारा घर ना। बैतू ना। ठीक है ना। अब देखते हैं, अब एक और नई चीज लिखते हैं। अब हम लिखते हैं फी। टी। अब हाँ, लिखेंगे बई और लिखेंगे हु। फी बई, ती हाँ, बई ती ती। ती और फिर इसको ही करना पड़ेगा, फी बई ती ही। अब इसको हु नहीं कर सकते, अब क्या करना पड़ेगा, ही। हाँ। कसर। अब आप पूछ सकते हैं, कफिल भाई आपको तो मालूम है, हमको कैसे पता चलेगा कब हु करना है, कब जी। ही करना है ना। तो जी। देखिए और से सुनिए, ये जो अ, इसके पीछे लगा हुआ है ना, ये वाला हरकत, हाँ। ये शॉर्ट वॉवल जी। है ना, जी। है ना। शॉर्ट वॉवल के सामने उसी के मुताबिक का शॉर्ट वॉवल आना चाहिए या लॉन्ग लॉन्ग वॉवल आना चाहिए। हाँ, अगर ये सब चीजें याद नहीं रहती तो याद रखिए कि जब अटैच प्रोनाउन वो जो थर्ड पर्सन में है, यानी ये सारे, ये पांच, इसको छोड़ के, राइट, इसको छोड़ के, ये छह है, इनको छोड़, इसको छोड़ेंगे तो पांच है, राइट, जिनको जी। हु को ही बनाना है, राइट। जी। हिमा, हिम, हिन्ना, है ना, ये सब बनाना है ना, ऐसे जी। पांच हैं। तो अगर इनके सामने ये यहाँ लगे हुए हैं और इनके सामने अगर कसरा है तो हु को ही बना दीजिए। यहाँ पे कसरा था ना, जी। जी। तो हु को जी। क्या बना दिया, उसको भी ही। कसरा लगा दिया। हु को क्या बना दिया, ही। ही ही। ही। आसान है। हाँ आसान है। हाँ, आसान है भाई। हु को ही बनाने के लिए क्या आगे कसरा चाहिए, या तो फिर या चाहिए, या तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, या होना चाहिए। अगर या है तो भी आप क्या बना देंगे, इसको ही बना देंगे, हु को क्या बना देंगे, ही। ही बना देंगे। ठीक है ना। मतलब एक रूल बोल के लिखना है कि या होगा तो उसको ही लगाना हाँ, है, दो दैट्स ही है, गुड दो ही खलास। रूल है। अगर इसके आगे कसरा होगा तो ही हो जाएगा और या होगा तो ही हो जाएगा। ही कसरा हो हो जाएगा। गया। या होगा तो भी क्या बन जाएगा, कसरा लग जाएगा, हु ही। का ही बन जाएगा। तो कैसे पता चला मेरे को यहाँ पे कसरा लगाना है, फी, यहाँ पे कसरा लगा होता तो कसरा लगाना है, कसरे का भाई कसरा, फी बैती ही। ही बैती। ट्रांसलेशन, इन इन हिज इन हाउस। घर में। जी, उसके घर में। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फी ती बई, बैतिहिमा। बैतिहिमा। ती। हाँ, ती। फी ती बई ती ती। ही माँ। माँ।
क्यों हिमा? क्योंकि उसके आगे कसरा लगा हुआ है, राइट? जी जी हाँ, फी बैती हिमा, यानी उन दोनों के घर में। घर में यहाँ पे क्या लिखूं? फी बैती फी बैतिहिन। फी बैती हिम। हिन्ना। हाँ, पूरा पढ़ लीजिए, फी बैती फी हिन्ना। बैतिहिन। फी बैती भाई हिम ना। हिम आएगा ना यहाँ पे? अच्छा, मैं नीचे चला गया, सॉरी। मैं एकदम सॉरी, फी बैती बैतिहिन। फी बैती हिम। हाँ सॉरी, मैं अ, एकदम हिन्ना में चला गया था। फी बैती हिम हिम फी बैतिहिन। फी बैती हिम, यानी इन उन सबके घर में। सब उन उन सबके घर में। उनके घर में। देर उन उन सबके घर उन में। अब चैलेंज आ गया आपको, तेरे घर में। फी फी मेरे सामने एक बैती आदमी का। खड़ा है, मेरे सामने एक सिंगल आदमी खड़ा है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तेरे घर में। फी बैती का। फी फी बैती का। सब अपना अपना बोलिए भाई। फी बैतू का। फी फी बैती का। का। फी फी भाई बैतू फी का फी बैतू का। नहीं, फी बैती का। बैती होगा फी भाई, फी बैती का। एक ही बार जी, बोलिए फी भाई, एक बैती ही का। बार बोलिए, एक ही बार बोलिए जी। फी फी बैती बैती का। बैती का। फी बैती का, मेरे घर में। कोशिश कीजिए। मेरे घर में फी बैती। फी फी बैती। बैती। फी बैती। जी, फी बैती है। फी बैती मेरे घर में। कुछ भी तो चेंज जी नहीं करना, फी बैती सब जगह तो कसरा ही लगा हुआ है। फी जी फी बई बैती। बैती। ती। बात समझ में आ गई है? आसान है। ये होमवर्क जी है, जी पूरा ये भरना है आपको। और यहाँ पे जी या मुतकल्लिम का मैं आपको लिख देता हूँ, क्योंकि यही थोड़ा सा नया है ना। फी बैती। बैती। ती। ये फी बैती में फी हाँ जार ती मजरूर हुआ, जार मजरूर हाँ, है ना। फी बैती जार मजरूर हुआ, और बैत और या मुतकल्लिम मुदाफ मुदाफ इलैहि हुआ। हाँ ठीक है। ठीक है। और फिर ठीक आखिर में क्या होएगा हमारे घर में? फी फी सब लोग बोलिए जी, अपना अपना बोलिए। फी बैती ना। क्या? फी बैती ना। फी बैती ना बैती ना। फी बैती ना। ना फी ये ना है। बैती। फी बैती ना। 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 क्या लगता है, आसान है ना ये या मुतकल्लिम? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी ये बेहतरीन। आसान है, हर जगह मिलेगा, ये बहुत आसान है और हर जगह मिलेगा। अल्लाहुम्मा अरहम। ना। पढ़िए अरहमना। मेरे साथ। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अरहमना। हमना। ना ए अल्लाह, तू रहम कर हमारे ऊपर। पर। हमारे ऊपर सा ठीक है ना? क्या बात। हाँ, फेलुन व फाइलुन व मफूलुन बिही ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑर्डर है ना। ऑर्डर रिक्वेस्ट बन जाता है, जब किसी बड़े से मांगते हैं ना तो रिक्वेस्ट बन जाता है। उसूल तो वही है ना, ग्रामेटिकल उसूल तो ऑर्डर का ही है। जी। अल्लाह, तू रहम कर हम पे। हम सब। हम हम पर, सब पर। बिल कुरान वजअलहू, और बना दे। हमको। वजअलहू, बना दे। उन सबको उसको। वजअलहू, उसे। उसे। उससे उससे। बना दे उसे, किसे? कुरान को। ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, अपने नाउन को लौटते हैं ना, तो बना दे उसे, किसे? कुरान को। कुरान को। अब इसको देखना है, ये लना कैसे बन गया। ये होना चाहिए था ली और ना। ये ली हरफ जर है, याद आया फॉर वाला? जी। जी। अली हाँ, ये ली हरफ जर है, लीना होना चाहिए था। लीना बोलते के साथ ही ऐसा लगेगा मैं चाइनीज बोल रहा हूँ, लीना है ना। मैं लहना जब बहुत छोटा था तो मैं बचपन में चल रहा हूँ, तो वो स्कूल में था ना, कम ऑन लीना प्ले विद मी, पता नहीं आप लोगों को था कि नहीं, तो ऐसा लगता है चाइनीज बोल रहे हैं, राइट? तो ये ला जी कैसे बन गया, वो देखना है। यानी हमारे लिए क्या बना दे? इमाम व नूर व हुदम व रहमा। इमाम बना दे, और नूर बना दे, हिदायत बना दे, और बना दे, रहमत भी बना रहमत दे। बनते। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ज़क्किरना, मिला ना। ज़किरना मिन और हु, जार मजरूर, मिला। जी।
हाँ, उसमें से माँ वॉट एवर नसीना, हाँ, भूल जाए हम, भूल जाए हम हम हम, मुअल्लिमना, और सिखा दे हमें हमें हमें, मिनहू, उसमें उसमें से, जो उनसे कुछ भी, जहिलना, जो हमें ना पता हो, अननोन टू अस, राइट, जहिलना। जी जहिलना, वरजुकना, और तू प्रोवाइड कर हमको, मिला हमको, जी क्या प्रोवाइड करना है, तिलावतहू, उसकी तिलावत, मुदाफ मुदाफ इलेही, उसकी तिलावत कब करनी है, आना अल्लैली व अतराफ नहार, रात में भी और दिन के दोनों हिस्सों में भी, तमा सुबह में भी शाम में भी। हाँ, अतराफ यानी दोनों तरफ के, नहार के, सुबह के दोनों हिस्सों में। वजअलहू, और बना दे उसे 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 उसे, लना, हमारे लिए, हमारे लिए हुज्जत, हुज्जत बना दे उसको, वो लड़ेगा। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक जवान बच्चा बन के आएगा, क्या हुआ? अल्लाह है ना, अकबर। और कुरान हमारे लिए हुज्जत करेगा अल्लाह से, या रब्बल इंशाल्लाह। आलमीन, इसको सीखेंगे। हैं, ये या रब्बा क्यों हो गया, ये या की वजह जी। से हो गया, मुदाफ मुदाफ इलैही है, या के आगे जब मुदाफ मुदाफ इलैही आता है तो रब्बुल आलमीन के बदले रब्बा हो जाता है। अबू बकर का अब्बा बकर हो गया था, याद है, क्लास में, स्कूल अपने लेसन में देख रहे थे, राइट। जी अब्दुल रहमान का हाँ हाँ। या अब्दा रहमान हो गया था, राइट। जी जी तो ये जी वही जी वजह जी। है, ये वही वजह है। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब कल आगे आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक पहुंच गए मेरे भाइयों, कोई सवाल। भाई दो नहीं भाई। क्वेश्चंस है। हाँ, माशाल्लाह जी। आगे नहीं एक बढ़ेंगे, बस आज इतना ही करेंगे, क्योंकि कल हम क्या करेंगे, हम प्रीपोजिशंस के साथ अटैच प्रोनाउनों को लगा के देखेंगे, ठीक है। और जी भाई फिर उसके बाद वाले दिन में अगर उसी में टाइम मिल गया तो फिर वर्ब के साथ लगा के देखेंगे जी। ठीक भाई। भाई पहला वाला जो या मुतकल्लिम है उसमें दो रूल्स हैं आपने बताए। एनी कैरेक्टर जी, बिफोर या शुड हैव कसरा। तो माशाल्लाह। बेसिकली एनी कैरेक्टर बिफोर या शुड विल गो इन जर और विल बी इन जर, ऐसा ऐसा नहीं बोल सकता। नहीं, दो अलग अलग बातें हैं। ओके कसरा लगाना एक अलग बात है, जर में जाना एक अलग बात है। ठीक उसको कसरा लगाना है, ठीक है ठीक। ना। देखिए, कसरा लगाने के बाद भी ये जर में चला गया क्या, नहीं नहीं गया, ये अभी भी रफा में ही है, इसको बोलेंगे रफा में फी है। महल्ली सही है, रफा। मुदाफ मुदाफ इलैहि है, सही है। मुदाफ रफा में है, इसके मुदाफ आगे कुछ रफा। होना चाहिए इसको जर में डालने के लिए। ठीक। जर में जाने का रूल क्या है, आगे कुछ होना चाहिए इसको जर में डालने के लिए, ये नाउन है ना। ठीक। हाँ भाई। ये जर में तो फिर क्यों किया है ऐसा, फोनेटिकल रीजन है, ये भी रीजन। फोनेटिकल रीजन है। मैं आपको फंसाना यानी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, ये भी एक्चुअली फोनेटिकल रीजन ही है, ये जो इसके रूल है ना। ठीक है पता भाई। चल रहा है यार, ये जो इसके रूल है ना, ये फोनेटिकल रूल है ये। ये फिर हो गया जी, आप समझ गए हम्म, ना बात को। हाँ मैं समझ गया भाई। भाई जी दूसरा क्वेश्चन ये है, आप ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना थोड़ा प्लीज। जी जी। ये ईया का, ईया हु सॉरी, जो आपने बोला कि वो इसका ट्रांसलेशन होगा सिर्फ उसका, हाँ। ओनली हिज, हम्म। ओनली हिम सॉरी। आपने बोला हाँ, ओनली हिज नहीं हो सकता ये। ओनली, ये मुदाफ मुदाफ इलैही है असल में, है ना। ये देखिए, कॉन्टेक्स्ट पूरा सही बताएगा, ये मुदाफ मुदाफ इलैही है। सही है। जैसे कुरान में आएगा, इय्याहु ताबुदून, सिर्फ उसी की इबादत करते हो, अगर तुम उसी की इबादत करते हो तो उसी की आ जाएगा, ठीक है ठीक। ना। ठीक भाई। कॉन्टेक्स्ट सही से बता पाएगा कि आप क्या ट्रांसलेट कर रहे हो, समझा। ठीक है। और कोई सवाल मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। सर ठीक है भाई। अल्लाहुम्मा का मीनिंग क्या होगा? हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छी सवाल है सिस्टर। देखिए, जनरली आप लोग, हम सब जब निदा लगाते हैं ना तो पहले या लिखते हैं, राइट। निदा पहले लिखते हैं, राइट। जी या जी या मोहम्मदू, या जईदू, ऐसा, राइट, जी जी जी। है ना। ये निदा है, हरफे निदा है, और ये मुनादा है, मुनादा। ठीक है ना। निदा मुनादा है, और इन ये निदा मुनादा का कोई ग्रामर में कोई स्पेस नहीं होता, प्लेस नहीं होती। ये तो पुकारने के लिए आता है, ये छोटी सी बात याद रखनी है, ठीक है ना। ये स्वीट कपल है, ये किसी को कुछ सताते नहीं है, बस आ जाते हैं, ए मोहम्मद, ए जैद, ए आली, ए ओ रजुल, ऐसा पुकारने के लिए है,
ये तो पता है ना। जी। जी हाँ, अब देखिए ये जो अल्लाहुम्मा है ना, ये रहा, ये अल्लाह है और अल्लाहू है और मीम मुशद्दद है, मीम के साथ शदीद शद्दा लगा हुआ है ना, ये निदा है, ये हरफे निदा है और मुनादा पहले है। ये स्पेशल कैटेगरी है निदा मुनादा की। अच्छा। नॉर्मली हमने क्या किया है, या पहले लगाया है और जईदू बाद में लगाया है, राइट, जी। जी है ना, ये पहले है, ये बाद में है, यहाँ पे ये है और ये बाद में, अल्लाहू पहले लिखा हुआ है और मीम मुशद्दद जो है ना वो हरफ निदा है। असल में क्या है वो, हरफे हरफ निदा। निदा है, वोकेटिव पार्टिकल है। ये स्पेशली फॉर अल्लाह के लिए, और किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो लोग क्या अच्छा। बोलते हैं, ये अल्लाहुम्मा जो है ना, ये पूरा का पूरा वोकेटिव पार्टिकल, ऐसा भी बोल दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो वोकेटिव पार्टिकल यानी निदा और मुनादा होता है, ये ग्रामर में यानी सिंटैक्टिकल पार्सिंग में इनका कोई रोल नहीं होता, वो तो आवाज देने के लिए आते हैं। तो ये भी आवाज देने के लिए है। अच्छा, ठीक तो है, इसको हम इसमें प्रोनाउन ये हुम वोकेटिव से, पार्टिकल, हाँ जी, जो प्रोनाउन हुआ हुमा हम नहीं 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 वो नहीं नहीं है ये। नहीं नहीं, अच्छा। वो ये हुमा वो नहीं है। अगर वो होता नहीं। तो वो ओके। ऐसा लिखा हुआ होता, जी। है ना। अल्लाह। हाँ जी हाँ, वो कुछ नहीं है, ये ऐसा वो लगता नहीं। है मगर वो ओके। वैसा नहीं है। ठीक है ना। जी सर ये जी। निदा मुनादा है, उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा उल्टा रूल में आया है, ये हरफ निदा है, ये मुनादा है। और नॉर्मली पहले निदा आती है फिर मुनादा आता है, राइट। जी जी। हाँ, और ये बहुत पुराना है, पुराने जमाने से, जो यानी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले वो लोग ऐसे ही पुकारते थे अल्लाह। वो लोग मानते थे अल्लाह है, ऐसा नहीं बोलते थे कि अल्लाह नहीं है। भाई अल्लाह है, हम मानते हैं अल्लाह है। बारिश कौन भेजता है, अल्लाह भेजता है। बल्कि अबू जहल का एक कुरान के अंदर वो आया है, अगर आप लोग उसको फॉलो करेंगे, वो अल्लाहुम्मा करके दुआ मांग रहा है। अल्लाहुम्मा, अगर ए अल्लाह अगर ये सही बोल रहे हैं यानी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पत्थर की बारिश कर दे हमारे ऊपर। वो हम्म। दुआ किसकी है, अबू जहल की दुआ है। वो इसी से शुरू कर रहा है, अल्लाहुम्मा, मेरे को अभी याद नहीं आ रही, नहीं तो मैं पढ़ देता आपको, कि अल्लाहुम्मा, मेरे को मफहूम याद है कि अल्लाह ताला, ए अल्लाह अगर ये मोहम्मद सच बता रहे हैं, सही है, तो पत्थरों की बारिश कर दे हमारे ऊपर, अमतिर अलैना इजारतन मिन समाई, हमारे ऊपर आसमान से पत्थर की बारिश कर दे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया इस्तेमाल हो रहा है, ये पुराने जमाने से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना। जी सर और जी। इसका मतलब है, जनरली कुछ याद नहीं रहे तो इसका मतलब है ए अल्लाह। जी सर। क्या मतलब है, ओ अल्लाह। अच्छा जी, और कोई सवाल मेरे भाइयों मेरी बहनों। गेम खेलें, नहीं। हो गया, हाँ भाई। है ना। ए मेरे अल्लाह क्या होगा? जी, ए मेरे अल्लाह। है मेरे अल्लाह बनाएंगे सर। या रब्बी। हाँ यार, अब भी बनाएंगे सर, है मेरे रब है वो। ठीक है ना। ठीक है। हाँ, अभी सब बनाएंगे रब्बी, उसको देखेंगे वो रब्बा, सॉरी ना, जब सर रब्बाना वो हो जो जाता है। ढूंढना, वो सूर्य अनफाल की आयत नंबर 32। अरे वाह, आपने ढूंढ लिया यासीन सर जी, पढ़िए सर, प्लीज पढ़िए माशाल्लाह, ताकि याद हो जाए। मेरे को आखिरी हाँ लेना हिजारत मिनस समाई। वइज़ क़ालु अल्लाहुम्मा वइज़ क़ालु हाँ, अल्लाहुम्मा बस जब इन उन्होंने कान कहा हाज़ा अल्लाह, हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फ़अम्तिर अय्यो, अलैना हिजारतम मिनस समाई अव इतिना बिअज़ाबिन अलीम। और या तो हमारे पे अजाब अलीम, दर्दनाक अजाब ले, अगर ये सच है ना, तो फिर अल्लाह ताला आगे जवाब भी देगा, तो मैं कैसे अजाब लाऊंगा जबकि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बीच में है, जब तक वो अजाब नहीं भेजेगा अल्लाह ताला। कैसे भेजेगा अल्लाह। अल्लाह ताला अजाब, नहीं वमा भेजेगा। कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अंता फीम, जब तक तुम वहां पे हो, यानी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि जब तक तू वहां पे है, यानी आप वहां पे हो, तो अजाब कैसे आएगा। अजाब का तो रूल है, अल्लाह ताला तो रूल से काम कर रहा है। इस दुनिया में हर एक चीज रूल से काम कर रही है, पैटर्न से काम कर रही है। जब नबियों को सताते हैं, उनकी बात नहीं मानते, नबी क्या करते हैं, नबी और रसूल क्या करते हैं, वो हिजरत कर जाते हैं। जैसे ही वो हिजरत करते हैं, तो ये पीछे वालों के ऊपर क्या आ जाता है, अजाब आ जाता है। अज़ब। तो वो उनका रूल है, अल्लाह ताला का रूल है, कानून है। खैर, वो
तीसरी किताब जब चलेगी ना तब इसमें बहुत सारी कुरान की आयतें आएंगी, दूसरी किताब से आनी शुरू हो जाएंगी, और मगर तीसरी किताब में बहुत आएंगी इंशाल्लाह। खैर चलिए हम गेम करते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कि हम सबको क्या याद होना चाहिए? प्रोनाउंस। प्रोनाउन। आप लोगों को प्रोनाउंस जरूरी जरूरी लाजिमन याद करने हैं। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह। 5 मिनट 10 मिनट है भाई हमारे पास, 5 मिनट नहीं है। चलिए। अरे हाँ, ये बंद था, अभी शुरू हुआ कि नहीं? सॉरी, पता नहीं क्या हो गया इसको। आप लोगों को ये पता तो चल गया होगा कि इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ना, कि हमने इसको छोड़ के लेसन को बीच में छोड़ के इसके पीछे लगे हुए हैं ना। तो आप लोग याद रखिए, जी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? 10 मिनट है। नसब वाले पे देखते हैं। हाँ, दोनों मतलब बताइए। हाँ जी, जी उसकी हाँ का मतलब उसकी दोनों मतलब बताइए ना। जैद ने उसको मारा, उसको या उसका या इसकी, दोनों हो सकते हैं। का की तो दोनों जगह हो सकते हैं, राइट? सबको आवाज आ रही है ना? कुन्ना, कुन्ना। हर। जैद ने तुम सब अ, तुम सब तुम जैद ने तुम तुम्हारा सब, और तुमको तुम्हारा और तुम सबका घर। सही है, यू योर्स, राइट? जी सर। हाँ, यहाँ या Me, my. यू। मेरा मेरा जैद ने मुझको मारा, मेरा घर। जैद हिट मी माई हाउस, राइट? हाँ, जी। अदखिलनी, तू दाखिल कर मुझे। मुझे। कहाँ पे? मुदखला सिद्किन व अखरिजनी, और तू निकाल मुझको। निकाल मुझको। मुझे। ठीक है ना? हाँ, कुम। कल देखेंगे वो नून कहाँ से आ गया। कम, तुम यू। पुम, आई एम सॉरी, कुम, आई एम सॉरी, कुम हमने लिखा है। तुम्हारा यू। और तुम्हें बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे भाई? सब लोग बोलिए। You, your. की, तेरी और हाँ, यू। यू। तुम You female. हाँ, You feel. हाँ, फीमेल। यू। हाँ, यू योर, यू योर। यू। हाँ, इस्मुहु का क्या मतलब होगा? इस्मुहु इस्मुहु नाम। हिज नेम। का His नाम name. उसका उसका नाम, उसका नाम. नाम क्या होगा? नाम। मसीहु ईसा इब्न मरियम। क्या? अभी आप लोग पढ़ेंगे ना तो पढ़ सकते हैं कुरान में, जब कुरान खोलेंगे ना तब आप, जी। यानी हर लाइन में, हर एक आयत के अंदर आपको मिलने लगेंगे क्या? अटैच प्रोनाउन, हुन्ना पॉप आउट हो जाएंगे, आंखों के सामने आ जाएंगे, एकदम उछल के सामने आने चाहिए। जी, इंशाल्लाह। देम उन देयर। सब उन वो सारी वो उन और देन दे आर। सेंटेंस याद रखिए ना। जैद ने उन सबको मारा, उन सबका घर, जी उन सबको, उन सबका। उन सबका फीमेल के शॉर्टकट तो है हमारे पास। जैद ने तेरा और तुझको मारा, तुझको तुझको You, मारा your. तेरा घर। और जैद ने तुझको मारा तेरा घर। जैद ने, तुम दोनों मुहु। को तुम नहीं, उन दोनों को मेरी बहन, उन उन दोनों दोनों उन को। दोनों. को हाँ है ना, है। चश्मा लगा हुआ है ना, हाँ दूर की चीज है। जैद ने उन दोनों को मारा, उन उन दोनों. दोनों का घर। जैद ने, उसको मारा. उसको हाँ उसको मारा, उसको मारा. उसका घर, घर. उसको मारा, हाँ उसका घर।
ना जैद ने, हमारा। हमारा। अस हमारा। our। दोनों हो बस सकते हैं, हमको हमारा, हमको हमारा दोनों हो सकते हैं। कुमा तुम तुमको दोनों तुम्हारा, और तुम तुम्हारा। यू तुम दोनों को तुम्हारा, दोनों। उन सबको सबको तुम उन सबके। उनका, सबका। उनका। हाँ उन सबको उन सबका। जमिया जमा ही। चलिए ठीक है, बाकी अब कल करेंगे इंशाल्लाह ताला मेरे भाइयों मेरी बहनों, इंशाल्लाह। और इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी दो तीन चीजें बाकी, दो चीजें कुछ बाकी हैं, फिर उसके बाद प्रोनाउंस अपना प्रीपोजिशंस के साथ लगा के देखेंगे क्या बनता है। ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम। आप कफिल भाई ये वीडियो शेयर कर देना ना प्लीज, लिंक ग्रुप पर वीडियो कल शेयर का कर, भी। कल का भी ऑनलाइन है ना हमारे ग्रुप में, नहीं है, कल का उसमें नहीं डाला आपने।